शादी सात फेरों का बंधन कहानी में हमने देखा कि सलोनी और राघव की शादी किन परिस्थितियों में हुई। कहानी को अच्छे से समझने के लिए पहले आप भाग 1, भाग 2, भाग 3 जरूर सुने। अब हम नेक्स्ट भाग शुरू करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आपने मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मेरा बहुत दिन से मनकामेश्वर महादेव मंदिर जाने का मन था। सलोनी ने राघव को सामान देते हुए कहा। राघव मन में, मैं कहना तो तुमसे बहुत कुछ चाहता हूँ, पर अभी समय नहीं है। अभी मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है। ख्याल रखना अपना। इतना कहकर राघव सामान का बैग लेते हुए अपने घर चला जाता है। राघव अपने घर आकर निशा को सामान देता है। उसके बाद वो अपना बैग पैक कर हॉल में आता है, जहाँ सीमा चाची और संजय चाचा और राघव के पापा निकेतन जी चाय पी रहे होते हैं। निकेतन जी राघव के हाथ में बैग देकर, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? जी पापा, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है। आने में शायद थोड़ा समय लग जाए, तो आपको फ़ोन से बता दूंगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। यह कहकर राघव तीनों के पैर छूते हुए चला जाता है। सलोनी को अपने परिवार में रहे हुए एक सप्ताह बीत गया था। वैसे सलोनी अपने घर से सीमा चाची और निशा से फ़ोन करके हाल चाल पूछ लेती थी। राघव को भी एक दो बार उसने फ़ोन किया, पर राघव इतना व्यस्त होता कि सब ठीक है कहकर फ़ोन रख देता था। सलोनी के मन में राघव के लिए बेचैनी आती जा रही थी और उसको अपने घर जाने का बहुत मन कर रहा था। एक सप्ताह बाद मयंक और प्रीति घर आ गए थे। अब प्रीति की माँ की तबीयत पहले से बेहतर थी। सलोनी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। अपने भाई और भाभी को देखने के बाद सलोनी ने अपने पापा से कहा, पापा अब मुझे भी घर जाना चाहिए। अभिनय जी को अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत गर्व हुआ कि अब उनकी बेटी अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी है, और वह सरिता की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। सरिता जी ने सलोनी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। तुम्हारा घर जाने का फैसला सही है, क्योंकि बेटा सीमा जी ने और राघव ने जब इस घर को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम्हें भेज दिया। अब जब राघव दिल्ली गया है तो तुम्हें उस घर का ख्याल रखना है, इसलिए तुम घर चली जाओ। हमें गर्व है बेटा तुम पर। मयंक सलोनी को उसके ससुराल छोड़ आता है। राघव घर में नहीं था, पर जैसे ही सलोनी अपने कमरे में पहुंची, उसे हर चीज़ में राघव की खुशबू महसूस हो रही थी। सीमा के यह बताने पर कि राघव को अभी और टाइम लगेगा, तो सलोनी ने अपने आप को घर के काम में व्यस्त कर लिया। पर उसे राघव की कमी बहुत महसूस होती थी। उसकी याद हर पल उसे बेचैन करती थी। राघव को गए हुए 15 दिन बीत चुके थे। एक दिन सलोनी अपने कमरे में घर का सारा काम निपटाने के बाद आई और राघव की फ़ोटो अपने मोबाइल में देखते हुए सो गई। उसी रात राघव घर आया। उसको नहीं पता था कि सलोनी घर पर है। वह बहुत थके होने के कारण उसने अपना सामान सोफे पर रखकर बिना लाइट जलाए वहीं बेड पर सो गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सलोनी भी सो रही है। राघव को लेटते ही नींद आ गई। वह बहुत गहरी नींद में सो गया। सलोनी ने देर रात करवट ली तो उसका हाथ राघव के हाथ पर पड़ा, तो उसकी नींद अचानक से खुल गई। अंधेरे में सलोनी को राघव का चेहरा नहीं दिखा। वह अपने बगल में किसी और को सोया देखकर एकदम से घबरा कर उठकर बैठ गई। कौन है? यह कहकर उसने झट से लाइट जला दी। राघव एकदम से उसकी आवाज़ सुनकर उठा और उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहा, मैं हूँ सलोनी। किसी अजनबी की कल्पना कर सलोनी एकदम से घबरा गई थी और राघव को देखकर वह उसके गले लग गई। तो राघव ने भी उसको अपनी बाहों में कसते हुए कहा, क्या हुआ सलोनी, डर गई थी क्या? मैं था। सलोनी की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। सलोनी ने घबराते हुए कहा, आप कब आए और आपने बताया क्यों नहीं? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? वह अचानक से मुझे लगा कि कोई और है। राघव ने उसे पानी देते हुए कहा, वह मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी और सब लोग सो गए थे। मेरे पास घर की दूसरी चाबी रहती है, तो मैं घर खोल कर आ गया। मुझे लगा तुम तो अभी अपने घर पे ही होगी, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। गहरी नींद आने के कारण मैं सो गया, पर तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम घर वापस आ गई हो? कैसे बताती आपको? आपका तो काम ही कुछ ऐसा है, और आपसे कुछ बात भी तो नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि आपको सरप्राइज़ दूँ। सलोनी ने राघव के गले लगे हुए ही कहा, पर तुम्हारे सरप्राइज़ में अभी अच्छा खासा बैंड बज जाता मेरा। कहीं सारे घर वाले जाग जाते तो। राघव ने सलोनी का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहा, सॉरी, वो मुझे लगा कि कोई और। सलोनी ने अपनी नज़र झुकाते हुए कहा। उसके बाद उसने फिर राघव को से कहा, राघव मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत ज़रूरी है।
वह सलोनी ने अभी यह कहा ही था कि राघव ने उसकी बात काटते हुए कहा, सलोनी अभी बहुत रात हो गई है, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, अभी हम सो जाते हैं। मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है और सुनना है, समय ही नहीं मिल पाता। मैं एक काम करता हूँ, कल शाम को आता हूँ तो हम लोग कहीं बाहर चलेंगे जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम होंगे, क्योंकि मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ अपने बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में। सलोनी ठीक है कहकर बैठ के दूसरे कोने में जाकर लेट जाती है और राघव भी लेट जाता है। राघव को लेटते ही नींद आ जाती है और राघव सो जाता है। सलोनी राघव को देखकर मुस्कुराती है और धीरे धीरे वह भी नींद के आगोश में चली जाती है। अगले दिन सलोनी सुबह का नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाती है। बहुत दिनों के बाद सभी लोग साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं। सलोनी चाची आज आप भी सबके साथ नाश्ता करिए, मैं परोसती हूँ। यह कहकर वह जबरदस्ती सीमा चाची को भी नाश्ते के लिए बैठा देती है। सलोनी को घर की जिम्मेदारी उठाते और सबका ख्याल अच्छे से रखते हुए देखकर राघव के मन में बहुत खुशी होती है और वह मन ही मन सोचने लगता है, सलोनी तुम सच में बदल रही हो या फिर इस रिश्ते का मान रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हो। बस अब जल्दी से शाम हो, क्योंकि मुझे यह जानना है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है या नहीं। आज शाम को मुझे यह फैसला लेना है। 7 फेरों का बंधन तुम मेरे साथ खुशी खुशी निभा रही हो या इसलिए कि मैंने तुम्हारे पापा की जान बचाई। शाम का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि तुम्हारे जवाब पर ही हमारा रिश्ता निर्भर करता है। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं खुशी खुशी मानने को तैयार हूँ, क्योंकि सलोनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। सलोनी बाहर गेट पर राघव को बाय करने जाती है तो राघव सलोनी से कहता है, शाम के लिए तुम्हें याद है ना, तैयार रहना, चलना है। सलोनी हाँ मुझे भी शाम का बहुत बेसब्री से इंतजार है, मुझे सब याद है, मैं आपका इंतजार करूँगी, जल्दी आइएगा। राघव के जाने के बाद निशा भी अपने कॉलेज चली जाती है। सीमा जी सलोनी के पास आती है और उससे कहती है, सलोनी बेटा मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं तुम्हारे चाचा के साथ जा रही हूँ, 3-4 घंटे के बाद वापस आऊँगी। भाई साहब अंदर हैं तो उन्हें समय से खाना दे देना, ठीक है। सलोनी आप बिल्कुल चिंता मत करिए चाची, मैं पापा को खाना दे दूँगी, आप अपना काम निपटाइएगा। सलोनी सीमा चाची और संजय चाची के जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है। घर का सारा काम खुशी खुशी करने लगती है, क्योंकि उसे शाम का बेसब्री से इंतजार था। काम करने के बाद वो अपने कमरे में जाकर शाम को पहनने के लिए साड़ी देखने लगती है। एक लाल रंग की साड़ी जो नेट पे बनी थी वह उसे नज़र आती है। वह साड़ी को निकाल कर बेड पे रखती है और उससे मैचिंग चूड़ी और ज्वेलरी निकालती है। सलोनी अपना सामान रखते हुए मन में सोचती है, बस आज शाम का इंतजार है जब मैं आपके सामने तैयार होकर आऊँगी और अपने दिल की बात आपसे कहूँगी। सलोनी राघव मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र घड़ी पे पड़ती है। दोपहर के 1 बज गए होते हैं। अरे बाप रे 1 बज गया, मैं तो भूल ही गई पापा को खाना भी देना है। यह सोचते हुए सलोनी नीचे आती है और खाना गर्म करते हुए डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए पापा को आवाज़ लगाती है, पापा जी खाना खा लीजिए आकर। पापा को 2 बार खाने के लिए आवाज़ देने पर भी जब पापा बाहर नहीं आते हैं तो सलोनी उनके कमरे में उनको देखने चली गई। सलोनी ने जैसे ही अंदर कमरे में देखा उसके होश उड़ गए। निकेतन जी जमीन पर गिरे पड़े थे और उनके सर से खून बह रहा था। सलोनी को कुछ समझ में नहीं आया। वह जोर से चिल्लाई, पापा पापा। उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था कि वह क्या करे। उसने तुरंत चाचा संजय और चाची सीमा को फ़ोन किया, लेकिन नेटवर्क न मिलने के कारण उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था। फिर उसने राघव को फ़ोन किया, पर राघव का फ़ोन भी बिजी बता रहा था। सलोनी को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करें। निशा भी कॉलेज गई हुई थी। क्योंकि निकेतन जी बेहोश थे तो सलोनी उन्हें अकेले उठा भी नहीं पा रही थी। उसी समय सलोनी की मेड बर्तन धोने वाली मेहरी आ गई थी। उसको देखकर सलोनी की आंखों में चमक आ गई थी। उसने अपने मेड के साथ मिलकर निकेतन जी को किसी तरह उठाकर गाड़ी में लेटाया और खुद गाड़ी ड्राइव कर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। वहाँ पर स्ट्रेचर की मदद से उनको तुरंत इमरजेंसी में दिखाया। डॉक्टर ने उनका पूरा चेकअप किया तो पता चला कि उनको हाई बीपी होने की वजह से बेहोश हो गए होंगे और गिर पड़े। इससे उनके सर पर चोट आ गई है। इनका बहुत खून बह गया है, इसलिए उनकी तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। सलोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। जल्दबाजी में वह घर से मोबाइल लाना भी भूल गई थी। उसे सिर्फ अपने भाई मयंक का मोबाइल नंबर याद था।
डॉक्टर ने सलोनी से कहा, जो भी निर्णय लेना है आपको जल्दी लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी ऑपरेशन होगा उतनी ही जल्दी इनकी जान को खतरा कम होगा, और आप जल्द से जल्द काउंटर पर पैसे भी जमा कर दीजिए। सलोनी तुरंत अपने भाई मयंक को फ़ोन किया और रोते हुए कहा, भैया, पापा, आप जल्दी से नेशनल हॉस्पिटल आ जाइएगा। उनकी बात सुने ही बिना ही सलोनी ने फ़ोन काट दिया। मयंक ने तुरंत फ़ोन रख दिया, हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इधर सलोनी अपने आप को बहुत संभालते हुए और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर आप ऑपरेशन कर दीजिए, पैसे की आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, पैसे मिल जाएंगे। आपको मैं जल्दबाजी में अपना पर्स और मोबाइल घर पर ही भूल आई हूँ। अभी सलोनी डॉक्टर से बात कर ही रही थी कि तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई। डॉक्टर साहब, पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। सलोनी ने नर्स की बात काटते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज़ आप पैसों की चिंता नहीं कीजिए, वो आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ डॉक्टर उनकी जान को बचा लीजिए, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर ने पहले कुछ सोचा, फिर कहा, ओके ठीक है। सिस्टर, ऑपरेशन की तैयारी करो, और मैडम आप प्लीज़ 2 बॉटल ब्लड का इंतज़ाम करिए। पर जल्दी सलोनी ने एक पल सोचा और कहा, डॉक्टर मैं इतनी जल्दी कहाँ से ब्लड का इंतज़ाम कर पाऊंगी। एक काम करिए, आप मेरा ब्लड ले लीजिए, मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, यह सभी को दिया जा सकता है ना। डॉक्टर ठीक है, नर्स इनका ब्लड टेस्ट कर लो। डॉक्टर के जाने के बाद सलोनी ने कांपते हाथों से फॉर्म में साइन किया और अपना ब्लड टेस्ट कराने नर्स के साथ चली गई। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन शुरू हो चुका था। सलोनी नम आंखों से अस्पताल के बेड पर लेटी अपना ब्लड दे रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसके पापा ठीक हो जाए। ऑपरेशन अभी चल ही रहा था कि तब तक मयंक भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसने रिसेप्शन पर पता किया और वह सलोनी के पास पहुंच गया। सलोनी ने जैसे ही अपने बड़े भाई मयंक को देखा तो जो आंसू उसकी आंखों में अभी तक वह संभाले हुए थी, उनको देखकर वह निकली, भैया, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना। मयंक ने सलोनी के सर पर हाथ रखकर हौसला देते हुए कहा, मुझे आज अपनी बहन पे गर्व है, कितनी बदल गई हो तुम, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सीमा, संजीव और निशा सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। ऑपरेशन हो चुका था। ओडी से डॉक्टर बाहर आए तो संजय चाचा ने डॉक्टर के पास जाकर पूछा, भैया आप कैसे हैं। संजय के साथ साथ सीमा चाची, मयंक और निशा भी वहाँ पर थे। डॉक्टर ने उन सब से कहा, आप सब लोग परेशान मत होइए, निकेतन जी की हालत पहले से अब बहुत बेहतर है और उनको 24 घंटे में होश आ जाएगा। और आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए सलोनी का, क्योंकि वह सही समय पर निकेतन जी को हॉस्पिटल ले आई थी। साथ ही उन्होंने कन्विंस किया कि मैं तुरंत ऑपरेशन करूं, जिससे उनकी जान बच जाए। यही नहीं, जब हमको ऑपरेशन के समय ब्लड की ज़रूरत थी तो सलोनी ने अपना 2 बोतल ब्लड भी दिया। निकेतन को नई जिंदगी आज सलोनी की वजह से मिली है। सबकी आंखें यह सुनकर नम थी, पर कोई और भी था जो यह सब सुन रहा था। दरवाजे पे खड़ा राघव, जिसने डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। सलोनी के लिए जो उसके दिल में कड़वाहट थी, आज वो खत्म हो गई थी। एक बार उसने सलोनी के पिता की जान बचाई और आज सलोनी ने उसके पिता की जान बचाई। डॉक्टर, देखिए आप लोग सलोनी को कुछ जूस आदि पिला लीजिए और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। मैं जाकर सलोनी के लिए जूस ले आता हूँ, आप सभी यहीं रुकिए। यह कहकर जैसे ही मयंक बाहर की ओर निकलता है तभी उसकी नज़र राघव पे पड़ती है। राघव, मयंक ने कहा, भैया थैंक यू, अगर आज आप सही समय पर हम सबको सूचना नहीं देते तो हम आ ही नहीं पाते, और सलोनी ने आज जो कुछ भी किया उसके लिए ज़िंदगी भर हम उसका एहसानमंद हैं। राघव ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मयंक ने उसके हाथ नीचे करते हुए कहा, इसमें एहसान मानने की कोई बात नहीं है राघव। अंकल जितने तुम्हारे पिता हैं उतने ही सलोनी के भी पिता हैं, और तुम्हारा और सलोनी का संबंध तो अभी जुड़ा है, पर अंकल से हमारा रिश्ता बचपन से है। अब तुम जाओ, अंकल जी और सलोनी से मिलो, तब तक मैं जूस लेकर आ भी आता हूँ। राघव जी कहकर आगे बढ़ता है और सीमा जी और संजय चाचा की तरफ देखकर, चाचा, पापा ठीक तो हैं। संजय राघव के कंधे पे हाथ रखकर, तुमने सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा, अब खतरे का समय निकल चुका है। आज सलोनी की वजह से भैया की जान बच गई। कुछ देर बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, अब तक तुम जाकर सलोनी से मिल आओ। राघव जी कहकर सलोनी के कमरे में जाता है तो देखता है कि सलोनी बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटी थी। सलोनी को देखकर राघव मन में सोचता है, सलोनी तुमने जो किया, इसके बाद मैं और भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। आज तुमने जो पापा के लिए किया उसका कर्ज ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊँगा।
यह सब सोचते हुए उसकी आंखों में नमी आ जाती है। तभी सलोनी की आंखें खुलती है तो वह सामने राघव को देखती है। राघव, आप पापा कैसे हैं? सॉरी, वो आप सब नहीं थे तो मुझे डिसीजन लेना पड़ा। पापा की जान को खतरा था, इसलिए डॉक्टर ने कहा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे लिए पापा की जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आई एम रियली सॉरी। यह कहते हुए सलोनी बेड से उठ गई। सलोनी अपनी बात कहकर बेड से खड़ी हो गई और मन ही मन बहुत डर रही थी कि कहीं राघव उस पर गुस्सा न हो कि उसने उसका या किसी बड़े का इंतज़ार क्यों नहीं किया और सारे फैसले खुद ही क्यों लिए। राघव की आंखों में सलोनी की बात सुनकर आंसू आ गए थे, पर उसने अपने आंखों में आए आंसू को पहुँच लिए थे और सलोनी के पास जाकर उसको कस के गले लगा लिया। राघव के यूं अप्रत्याशित गले लगा लेने से सलोनी हैरान हो गई थी, पर वह बहुत खुश भी थी। तुमने आज जो किया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। माँ को तो मैं पहले ही खो चुका था और अब पिता को नहीं खोना चाहता था, पर आज जिस तरह से तुमने उनकी जान बचाई है उसके बाद मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। तुम्हारा यह एहसान मैं पूरी ज़िंदगी चाहूँ भी तो नहीं चुका सकता। तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है और ना ही माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच सलोनी, पापा की जान बचाने के लिए और सही फैसला लेने के लिए, राघव ने सलोनी को गले लगे हुए ही कहा। सलोनी ने उसे धीरे से अपने से अलग किया और कहा, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, यह मेरा फर्ज भी था और वह केवल तुम्हारे पापा ही नहीं मेरे भी कुछ लगते हैं। और राघव, अब तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो यह मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं अपने पापा की जान बचाऊँ। पर राघव, तुमने तो उस समय मेरे पापा की जान बचाई जिस समय तुम मुझसे नफरत भी करते थे और हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं था। राघव सलोनी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर सोचने लगा, कितनी बदल गई हो तुम सलोनी और कितनी समझदार भी हो गई हो। क्यों तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिखता है? क्या तुम एक बार भी मुझसे कह नहीं सकती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? इधर सलोनी भी मन में सोचती है, राघव मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे हर जुड़े रिश्ते से बहुत प्यार करती हूँ, इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहती हूँ, बस तुम मुझे मेरी उस बात के लिए माफ़ कर दो। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी मयंक अंदर आते हुए, सलोनी लो पहले जूस पियो। राघव ने मयंक के हाथों से जूस को गिलास में निकालते हुए सलोनी से कहा, तुम यह जूस पियो सलोनी, तब तक मैं पापा को देख कर आता हूँ। यह कहकर राघव चला जाता है। राघव के जाने के बाद मयंक सलोनी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, आज मुझे अपनी बहन पे गर्व हो रहा है और मैं यह खुशी से कहता हूँ मेरी बहन बहुत समझदार हो गई है। जब तुम्हारी शादी राघव से हो रही थी उस समय मेरे मन में थोड़ा डर था कि राघव बहुत समझदार लड़का है और तुम एक अलहट नटखट लड़की, पर अब मुझे लगता है कि राघव के लिए तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता था। सलोनी ने जूस पीकर गिलास वहीं रख दिया और अपने भैया के सीने से लग गई। मयंक सलोनी को लेकर बाहर आया। सलोनी सीमा चाची और संजय के साथ बैठ गई। दिन बीत चुका था, देर रात हो गई थी। संजय ने राघव के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, राघव सलोनी को लेकर घर चले जाओ, उसको आराम की ज़रूरत है, तुम भी थक गए होंगे। नहीं चाचा, आप चाची निशा और सलोनी को लेकर घर जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ, राघव ने कहा। तभी मयंक ने भी कहा, मैं राघव के साथ यहाँ हूँ, चाचा आप जाइए, मैं राघव के साथ यहीं हॉस्पिटल में हम दोनों रहते हैं। बहुत जोर देने पर संजय जी सबको लेकर घर आ जाते हैं। घर जाते समय सलोनी एक बार राघव के पास जाती है और उसके हाथ पे अपना हाथ लेते हुए कहती है, पापा ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा, अपना ध्यान रखिएगा। राघव ने पलकी झुकाकर हाँ का जवाब दिया और सलोनी ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और घर चली गई। 15 दिन बीत गए थे। निकेतन जी की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया था। सलोनी ने अपने ससुर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। राघव की बुआ भी आ गई थी। सारे परिवार के साथ साथ राघव भी इस बात पर ध्यान दे रहा था कि सलोनी किस तरह से विपदा की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ी होकर परिवार का साथ दे रही थी। सलोनी ने इस पूरे परिवार को अपना बना लिया था। आज निकेतन जी को डिस्चार्ज मिल रहा था। राघव ने घर पर फोन करके बता दिया। सलोनी ने निकेतन जी के आने की सारी तैयारी कर ली थी। सलोनी अपने ससुर के लिए दलिया बना रही थी कि तभी उसे कार की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने गैस बंद करके कहा, बुआ जी, चाची, निशा, पापा जी आ गए, जल्दी आइए। सलोनी, निशा, सीमा चाची और बुआ चारों लोग दरवाजे पे
पापा जी का स्वागत करते हैं। राघव और संजय उनको घर के अंदर लाते हैं। उनके आने की खबर सुनकर सरिता और अभिनय जी भी, मयंक और प्रीति भी आ जाते हैं। राघव निकेतन जी को बेड पर लेटाते हैं और उनकी दवाइयाँ वगैरह सलोनी को दे देते हैं। सब लोग वहीं कमरे में आकर निकेतन जी के पास बैठ जाते हैं। निकेतन जी इशारे से सलोनी को अपने पास में बुलाते हैं और उनके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा, लोग मुसीबत के समय हिम्मत हार जाते हैं, पर तुमने जिस तरह से हिम्मत रखते हुए मुझे हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कराया और ऑपरेशन करवाने का निर्णय लिया और साथ ही साथ अपना ब्लड भी दिया, यह एक साहसिक कार्य है और मुझे गर्व है कि तुम मेरे राघव की दुल्हन बनकर इस घर में आई हो। सलोनी अपने पापा को देखते हुए, पापा जी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। निकेतन जी अभिनय जी की ओर देखते हुए कहते हैं, अभिनय जी, याद है बहुत साल पहले कभी मजाक में हमने आपसे कहा था आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे अपनी बहू बना लूँगा, और यह कथन देखिए सत्य हो गई। उस समय आप सलोनी की शादी कहीं और कर रहे थे, तब मन थोड़ा व्यथित था, पर अंत में जब आपने राघव से शादी कराने का निर्णय लिया तब मैं बहुत खुश था। संजय जी पास बैठकर लैपटॉप में काम करने लगे। सीमा चाची और निशा अपने अपने काम करने लगे। राघव किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। सलोनी भी सब काम निपटाने के बाद अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी में कपड़े तय करके रख रही होती है। जैसे उसकी नज़र उस लाल साड़ी पे पड़ती है जो उसे उस दिन डेट पर जाने के लिए निकाली थी, तो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी राघव कमरे में आता है तो उसकी नज़र सलोनी पे पड़ती है जो साड़ी पकड़कर मुस्कुरा रही होती है। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हूँ, वह भी साड़ी को देखकर राघव ने सलोनी के सामने आकर कहा। सलोनी ने साड़ी को अलमारी में रखते हुए कहा, कुछ नहीं, उस दिन मैं यही साड़ी निकाल कर शाम को आपके साथ चलने के लिए तैयारी करी थी। राघव ने उसकी बात सुनकर बिना कोई जवाब दिए हुए बाहर बालकोनी में जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन कुछ सोचने लगा। अगले दिन सब अपने अपने काम कर रही थी। राघव ऑफिस चला गया था। सलोनी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी निशा उसके पास आकर बोली, भाभी, वह भैया का फ़ोन आया था, कहा कि आप जल्दी से तैयार हो जाइए, उनके किसी दोस्त के यहाँ फंक्शन है, वो आपको अभी लेने आ रहे हैं। सीमा चाची ने भी रसोई में आते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम जाकर तैयार हो जाओ, यहाँ का काम हम देख लेंगे। जी चाची कहकर सलोनी अपने कमरे में चली जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या पहने। तभी उसकी नज़र फिर उसी लाल साड़ी पे पड़ती है तो वह उसी साड़ी को पहनकर तैयार हो जाती है। सलोनी अपने आप को आईने में खड़ी होकर निहार रही होती है कि तभी उसकी नज़र आईने पर दरवाजे पे खड़े हुए राघव पे पड़ जाती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। राघव और सलोनी की नज़रें आपस में टकरा जाती है। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, भगवान ने कितनी फुर्सत से बनाया होगा आपको, राघव सलोनी को देखकर मन ही मन सोचने लगा। तभी सलोनी तुरंत राघव की तरफ पलटी और बोली, आपने अचानक ऐसी पार्टी के बारे में बता दिया, थोड़ा पहले बताते तो मैं थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाती। ऐसे ही इतनी खूबसूरत लग रही है और अधिक तैयार होकर किसी के कत्ल करने का इरादा है, राघव ने बेड पर बैठते हुए कहा। आपका यह अच्छा है, मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, मेरी तारीफ कर दी जिससे मैं आपसे कोई शिकायत ना कर सकूं। सलोनी मुंह बनाते हुए बोली, झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, पर तुम्हें तो मानना ही नहीं। यह कहते हुए राघव ने अपने टॉवल उठाया और वॉशरूम की ओर जाने लगा। तभी सलोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया तो राघव उसकी आंखों में देखने लगा। सलोनी भी उसकी आंखों में खोई जा रही थी कि तभी सलोनी ने अपनी पलकें झुकाकर कहा, कब से आपसे बात करने के लिए सोच रही हूँ, पर आपके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। आज तक मैं यह नहीं जानती कि आप किस पोस्ट पर है और इस मुकाम तक कैसे पहुँची, और आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, अपने रिश्ते का सच जानना था, पर देखिए आपके पास समय ही नहीं होता है। बाप रे बाप, इतनी सारी शिकायतें, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे रिश्ते में मेरी वजह से ही कड़वाहट आई है तो कहने से थोड़ा डर जाती हूँ। राघव सलोनी को बेड पे बिठाते हुए खुद उसके बगल पे बैठ जाता है और कहता है, पहले आज आप अपनी सारी बातें कर लीजिए, फिर हम पार्टी में जाएंगे। अभी जानना चाहती थी कि मैं क्या काम करता हूँ और इस मुकाम तक कैसे पहुँचा हूँ, तो सुनिए, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और कहीं न कहीं आईपीएस करने का श्रेय आपको ही जाता है। सलोनी उसकी यह बात सुनकर राघव को आश्चर्य से देखे जा रही थी। आपको याद है ना, जब समीर को लेकर मैं आपको समझाने आया था तब आपकी आंखों पर समीर की दौलत का रहन सहन का पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए आपने मुझसे बहुत कटु वचन कहे थे, यहाँ तक कि मुझे मेरी औकात भी याद दिला दी थी।
आपके उन कटु वचनों को सुनकर मेरे दिल छलनी हो गया था। यह सुनकर सलोनी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। राघव उन आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं घर आया, बहुत सोचता रहा। चूँकि मैं समीर की सच्चाई जानता था, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास न पैसा था और ना ही पावर। आपकी उस कही हुई बात को मैंने अपना लक्ष्य बना लिया था और मैंने उसी पल आईपीएस करने का फैसला कर लिया था। घर पर बिना किसी को बताए मैं आईपीएस की तैयारी करता रहा और जब मैं अपने लक्ष्य से भटकता तो आपकी उस कटु बात को याद कर लेता। तुम्हारी औकात क्या है? यह आपकी कही हुई बात मेरे लक्ष्य को और मजबूत ही बना देती। देखिए ना, आपके उसी बात के कारण तो मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया। तभी सलोनी ने उसका हाथ पकड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, राघव, मुझे उस बात के लिए माफ़ कर दीजिए। बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपसे कटु वचन कहे। उस समय समीर की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो गई थी, मुझे सही गलत का आभास ही नहीं हुआ। मैं तो अपने भोलेनाथ का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोक लिया और आप मेरी ज़िंदगी में आए। आप उस बात के लिए मुझे जो भी सज़ा देना चाहे दे सकते हैं। प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़िए। मैं आपके साथ अपने रिश्ते को प्यार से आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मैं दिल से इस 7 फेरों के बंधन को निभाना चाहती हूँ। राघव ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हमें पार्टी के लिए देर हो रही है, मैं बस अभी फ्रेश होकर आया। यह कहते हुए वो राघव वॉशरूम में चला गया। इधर सलोनी की आंखों में आंसू की धारा बह निकली और वह मन ही मन सोचने लगी, राघव ने मुझे माफ़ नहीं किया और शायद वह मेरे साथ नहीं रहना चाहते। तो ठीक है, अगर उनका यही फैसला है तो मैं उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पर राघव, मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। जैसे ही बाथरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई तो सलोनी ने अपने आंसू पोंछ लिए और अपना मोबाइल देखने लगी। पर शायद राघव की आंखों से सलोनी की आंखों की नमी छिप न सकी। उसने सलोनी की आंखों की नमी देख ली थी। राघव, सलोनी से अपना चेहरा अच्छे से कर लो, हम पार्टी में जा रहे हैं। दोनों लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर नीचे आए। चाची, आप लोग सो जाइएगा, हमें हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए। राघव ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, ठीक है बेटा। सलोनी, बहुत बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। राघव, सलोनी का ध्यान रखना, इसे पार्टी में अकेले छोड़कर दोस्तों के साथ बिजी मत हो जाना, सीमा चाची ने कहा। राघव, जी चाची। राघव और सलोनी दोनों ही कार में बैठकर पार्टी के लिए निकल गई। कार में जहाँ सलोनी यह सोचकर परेशान थी कि राघव ने उसे माफ़ नहीं किया, वहीं राघव यह सोचकर खुश था कि सलोनी भी उससे प्यार करने लगी है, वो हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है। कार जैसे ही एक होटल के आगे रुकी तो सलोनी की नज़र सामने होटल पर गई। सामने उसका फेवरेट होटल 9N था। राघव, सलोनी दोनों ही कार से बाहर आए। राघव ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और सलोनी के साथ होटल के अंदर गया। लिफ्ट की सहायता से सलोनी, राघव दोनों होटल के 4th फ्लोर पे पहुंच चुके थे। तो सलोनी ने देखा पूरा हॉल हार्ट शेप के वाइट रेड कलर के बलून से सजा हुआ था। बीचों बीच एक राउंड शेप में मेज और 2 चेयरें पड़ी थी, पर सलोनी को हॉल में और कोई भी नहीं दिखा। राघव सलोनी का हाथ पकड़कर हॉल के अंदर लाया तो सलोनी के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात होने लगी। सलोनी खुश थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। राघव की दोस्त की पार्टी तो नहीं थी। राघव, हम तो आपके दोस्त की पार्टी में जाने वाले थे। फिर ये सब? सलोनी ने राघव की तरफ देखते हुए कहा। तब राघव ने सलोनी की तरफ चेयर आगे करके उसको बैठाया, फिर अपनी जेब से उसके लिए गिफ्ट और रोज़ निकाला। मेज पर रखते हुए घुटनों के बल बैठ गया। आई लव यू सलोनी, आई लव यू वेरी मच। और आज से नहीं, बचपन से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी कोई और इस दिल को भाया ही नहीं। जब तुम्हारी शादी समीर के साथ हो रही थी तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी मुझसे दूर जा रही है, मेरी सांसें मुझसे दूर जा रही है। पर शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मेरी जीने की चाहत वापस कर दी। तुम्हारी वो कही हुई बातें, उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ थी, जिसके कारण आज मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। जिन 7 फेरों के बंधन में मैं तुमसे बंधा हुआ था, उस रिश्ते को मैं दिल से निभाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? बिना किसी बंधन के, बिना किसी एहसान के, बिना किसी दबाव के, क्या मुझे अपना जीवन साथी बनाओगी? यह कहते हुए राघव ने उसको गुलाब का फूल दिया और साथ ही गिफ्ट खोलकर अमेरिकन डायमंड की अंगूठी उसके सामने खोलकर रख दी। सलोनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह रोते हुए भी आंसू के साथ मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी अनामिका उंगली आगे कर दी,
जिस पर राघव ने उसे अंगूठी पहना दी। राघव ने सलोनी के आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुम्हारा रोने का कार्यक्रम हो गया हो तो मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। सलोनी ने राघव की आंखों में देखकर कहा, हाँ मैं नादान थी, आपकी सच्ची मोहब्बत को देख ही नहीं पाई। पर यकीन मानिए, जब से आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, आपने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं, तब से मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी चाहत ने मुझे बदल दिया, सलोनी को बदल दिया। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुशी खुशी अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ और यह मेरी खुशकिस्मती होगी। सलोनी के मुंह से दोबारा अपने प्यार का यह जवाब सुनते राघव ने उसे कस के गले लगा लिया और उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। पता है राघव, जब आपने घर में मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं कितना डर गई थी कि कहीं मेरा आपके साथ साथ न छूट जाए, और आपने अभी तक उस बात के लिए मुझे माफ़ नहीं किया। सलोनी ने राघव को गले लगे हुए ही कहा, जानता हूँ मैंने तुम्हारी आंखों की नमी देख ली थी और मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, बस इसलिए उस समय कुछ नहीं कहा। राघव ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा। धीरे धीरे संगीत में दोनों एक दूसरे के हाथ थामी डांस कर रही थी। कुछ देर बाद सलोनी की पसंद का सारा खाना आज राघव ने ऑर्डर किया था। राघव और सलोनी दोनों बहुत खुश थे। दोनों को एक दूसरे का साथ जो मिल गया था। डिनर कर जब दोनों घर वापस लौटे तो निशा जाग रही थी। उसने आज सलोनी के चेहरे पे एक अलग ही चमक देखी। राघव भैया भी आज मुस्कुरा रहे थे। और भाभी, पार्टी कैसी रही? आपके चेहरे की चमक बता रही है कि पार्टी बहुत अच्छी थी। क्या किया पार्टी में? निशा ने सलोनी का हाथ पकड़कर कहा। हाँ, अपनी भाभी से पूछ लो कि आज की पार्टी में क्या क्या हुआ। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। राघव ने ऊपर कमरे में जाते हुए सलोनी को प्यार से देखते हुए कहा। सलोनी उसकी बात सुनकर एकदम अवाक हो गई और निशा मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। सलोनी भी पानी का जग लेकर कमरे में जाने के लिए बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब सलोनी कमरे में पहुंची तो लाइट बंद थी। पानी का जग मेज में रखने के बाद सलोनी ने देखा राघव सो गया था। उसने कपड़े बदलकर बेड के दूसरे कोने पर लेटने आ गई तो उसने राघव की ओर देखा कि वह सो रहा है। आज उसको राघव के चेहरे पर बहुत ही मासूमियत नज़र आ रही थी। उसने धीरे से राघव के माथे पे किस किया तो राघव ने उसे अपनी भाव में भर लिया और अपने होंठों की ओर उंगली लगाते हुए कहा, एक यहाँ भी। वह बस में आप जाग रहे हैं? सलोनी ने पलकें झुकाते हुए कहा। सही मायने में आज हमारी सुहाग रात है तो इतनी जल्दी मैं कैसे सोच सकता हूँ। राघव और सलोनी 7 फेरों के बंधन में सही मायनों में आज बंधे थे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।